हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। आज का हमारा सेशन है एनिमल ब्रीड। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का छठवां लेक्चर है, छठवीं क्लास है, जो कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज एनिमल ब्रीड के बारे में कि एनिमल ब्रीड कौन कौन से हैं, कैसे हैं, उनके कैरेक्टर क्या है, उनमें फीचर्स क्या क्या देखने को, उनको आइडेंटिफाई करने की क्या फीचर्स हैं। इन सारी चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए, तो अगर कोई, चलिए आप सभी लोग छोटा सा कंफर्मेशन दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर विजुअल है, अच्छे से सुनाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, एस आर नो? एक कंफर्मेशन दीजिए ताकि सेशन को स्टार्ट कर सके, क्योंकि सेशन वैसे भी लेट हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी 15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है डेली टाइम से नहीं आ पाते। ठीक, तो सेशन पहले से ही लेट हो चुका है, तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। चलिए, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आज जो पढ़ना है उसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार पिछला पढ़ाया हुआ रिवाइज करते हैं। ठीक, उसको अच्छे से समझ चुके हैं। बाकी कुछ बच्चों के डेली कुछ ना कुछ कमेंट्स आते हैं चैट बॉक्स में कि सर ये चीजें नहीं समझ में आई, ये चीजें नहीं समझ में आती। ठीक, तो कुछ के डाउट क्लियर हो जाते हैं, बट कुछ के डाउट क्लियर नहीं हो पाते। तो उन डाउट को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, पिछला पढ़ाया हुआ क्लास को सब फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज करते हैं, एक बार रिविजन करते हैं, फिर इस टॉपिक पे चलते हैं, एनिमल ब्रीड। ठीक, कोई डाउट इसमें? चलिए आइए देखते हैं पिछला हमारा क्या है। पिछले हम लोग क्या देखा था, जो कि एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम और भी कुछ इसमें देखे थे, जो कि कई चीजें समझ में आई थी। यहाँ से ज्यादा प्रॉब्लम थी और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इन चीजों को यहाँ से हम देखते हैं एक बार। ठीक, चलिए आइए देखते हैं क्या डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम सभी में होते हैं, जो एनिमल होते हैं जिनको भोजन पचाने की प्रक्रिया होती है, वो सभी एनिमल यानी सभी जीव जो होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं आपको। बट एनिमल की बात करें, काऊ बुफैलो जो रूमिनेंट एनिमल है, एनिमल तो ठीक है सभी है जो ठीक जानवर है, बट रूमिनेंट एनिमल है जो कि केवल ग्रेजिंग करते हैं, घास खाते हैं। ठीक, तो ऐसे कौन से हैं जो रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं? तो ये कौन से हैं? इंक्लूड कैटल, मतलब क्या बोलते हैं, काउ बुफैलो, गोट, सीप, जिराफ, याक, वाटर बुफैलो, डियर, कैमल। अब पर देखिए, कैमल वाले में क्या है, थोड़ी सी एक्सेप्शन है, ये थोड़े से अलग है। कैमल में क्या होती है, जो रूमिनेंट एनिमल होती है, इसमें क्या होते हैं, 4 कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। कितने? 4 कंपार्टमेंट होते हैं। बट जो एनिमल वाले पार्ट में कैमल को देखें तो इसमें कितने होते हैं, 3 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने? 3 कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। तो 3 कंपार्टमेंट होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इसलिए स्यूडो, ठीक है, स्यूडो रूमिनेंट भी बोला जाता है इनको। ठीक, स्यूडो रूमिनेंट इनको बोला जाता है। ठीक, एक क्लियर? अब नेक्स्ट है नॉन रूमिनेंट, जो कि ग्रेजिंग नहीं करते, जैसे ह्यूमन, स्वाइन, क्वाइन, रेप्टाइल्स, एवाइन। ठीक, तो ये क्या करते हैं, एक ग्रेजिंग नहीं करते, ये नॉन रूमिनेंट होते हैं। जैसे लार्जेस्ट, अब देखिए तो 4 कंपार्टमेंट होते हैं रूमिनेंट एनिमल के। रूमिनेंट एनिमल के कितने होते हैं? 4 कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं इनके। तो इसमें लार्जेस्ट कंपार्टमेंट क्या है, रूमेन होता है। जो जनरली स्मॉल कंपार्टमेंट होता है, रेटिकुलम। और फिर थर्ड कंपार्टमेंट जो होता है, ओमेजम। और फोर्थ कंपार्टमेंट जो ट्रू स्टमक बोलते हैं, एबोमेजम होता है। ठीक, ये चीजें क्लियर? ये चीजें मैं बताया भी था। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक एक को करके देखेंगे। ठीक, ये हमारे पार्ट है जो एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट, रूमेन, रेटिकुलम, उसके बाद जो रेटिकुलम में माउथ से आता है, एसोफेगस से होते, ओमेजम, एबोमेजम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये चीजें हुई। अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट। रूमिनेंट एनिमल जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ रूमिनेंट कंसिस्ट माउथ, इसमें माउथ में किया जाता है, एसोफेगस, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है, जैसे वो माउथ से पहले क्या करेगा, ग्रेजिंग करेगा, घास को करेगा, खाएगा, फिर क्या, वो एसोफेगस से, ठीक है, एसोफेगस से होता हुआ वह कहाँ जाएगा, रूमेन में जाएगा। किसमें? रूमेन में जाएगा। रूमेन से फिर वह वापस करके उसे च्यूइंग करेगा, रेटिकुलम, रेटिकुलम से होते हुए ओमेजम, ओमेजम से होते हुए एबोमेजम में जाएगा, जहाँ की वह पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, जिसे ट्रू स्टमक भी बोलते हैं। फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन,
यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वह फिर क्या डग के रूप में, मल मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक, ये हुआ क्या उसके डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं द काउ टेक फूड इन द माउथ, जो भोजन जो लेती है काउ कैसे लेती है, मुख से लेती है। और जो फूड टेकन उसके बाद क्या करती है, मिक्सिंग करती है सिलाइवा। सिलाइवा क्या है, जब आप भोजन करते समय आपके मुंह में लार आता है, ठीक है, जो लार्वा आता है, लार बनता है, उसी को सलाइवा बनता है, उसके साथ वह भोजन को मिक्स करती है, फिर रूमेन इसोफेगस के थ्रू रूमेन में चला जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, ये उसके पार्ट हुए। रूमेन क्या होता है, एक जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे वो स्टोर करता है, ठीक है, जिसकी टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यह क्या होता है, कंपार्टमेंट, जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनके स्टमक का फर्स्ट कंपार्टमेंट और सबसे लार्जेस्ट होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक, ये चीजें हुई। और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसमें ग्रोथ करते हैं। और फिर रेटिकुलम की बात करें तो पार्सली क्या है, स्मॉल पार्ट है, ठीक है। और फिर क्या कहता है रूमेन का, फिर ऑर्गन थिक वाल, इसमें रिसेंबल, इसके जो वाल होते हैं, ठीक है, किसके, एबो, इसके रेटिकुलम, रेटिकुलम के जो वाल होते हैं वो कैसे शो करते हैं, रिसेंबल हनीकम्ब, हनीकम्ब जैसा। और फिर कंटेंट्स ऑफ रूमेन एंड रेटिकुलम मिक्सिंग फ्रीली, यह आसानी से वहां पे मिक्स होते हैं। फिर रेटिकुलम कनेक्टेड टू ओमाइजम एंड थर्ड कंपार्टमेंट स्टमक, जो रेटिकुलम तो सेकेंड पार्ट हुआ, और इससे जो कनेक्ट होता है थर्ड पार्ट, जिसे बोलते हैं कौन सा, थर्ड कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, ओमेजम बोलते हैं। ठीक, रेटिकुलम क्या है हमारा, कनेक्टेड टू ओमेजम, या ओमेजम से कनेक्टेड होता है, जो कि थर्ड कंपार्टमेंट होता है इसके। और फिर स्टमक का, और फिर ओपनिंग द राइट साइड ऑफ रेटिकुलम, या रेटिकुलम के राइट साइड क्या होता है, ओपन होता है, कौन, एबोमेजम। ठीक, ये चीजें क्लियर, एबोमेजम क्या है। अब क्या है ओमेजम, ठीक, ओमेजम के बारे में क्लियर, रेटिकुलम क्लियर, रूमेन क्लियर। अब देखते हैं ओमेजम। ओमेजम क्या होता है, रेटिकुलम से कनेक्ट था, जो कि स्टमक का थर्ड कंपार्टमेंट था। ठीक है, कंपार्टमेंट था नहीं है, ठीक, बिल्कुल अभी है पर मतलब ठीक। अब क्या है नेक्स्ट, एबो ओमेजम, ओमेजम क्या करे, मेनी लेयर ऑफ मैस्कुलर, इसमें मैस्कुलर जो होते हैं उसके बहुत सारे लेयर होते हैं, गिव इट द रिसेंबल टू बुक, और यह बुक जैसा देखने में लगते हैं। फिर ओमेजम इज द स्मॉल चेम्बर, यह कैसा है, स्मॉलेस्ट चेम्बर है ऑफ द रूमिनेंट स्टमक। ठीक, रूमिनेंट स्टमक जो है, रूमिनेंट का जो स्टमक है उसका क्या है, एक स्मॉल चेम्बर होता है। फिर क्या है एबोमेजम, एबोमेजम ट्रू स्टमक इन द रूमिनेंट, यह रूमिनेंट एनिमल का ट्रू स्टमक भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू स्टमक। ट्रू स्टमक अब बोलेंगे क्यों बोलते हैं, ट्रू स्टमक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह क्या होता है, यहाँ पे जो भोजन सारा ऊपर से च्युइंग करके रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम से आता है, यहाँ पे पूरी तरह से क्या होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है, यानी पच जाता है। ठीक, और फिर क्या होता है कि फ्रॉम द ऑर्गन द वार्डलेस द डाइजेस्टिव किंग ऑफ द टेकिंग ऑफ प्लेस, यहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद टेक प्लेस करता है। फिर नॉन रूमिनेंट सिमिलरली होता है इसमें। ठीक, अब देखिए चीजें क्लियर। अब देखिए चीजें मैंने बोला था आपसे कि आप लर्न करके आइएगा, क्या बोला था मैं, कि आप इसको लर्न करके आइएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात, नहीं पढ़े होंगे तो और अच्छी बात, कि कल एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये भी कुछ है जो साइंटिफिक नेम है, उनके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कदा, तो उनके लिए बहुत फेमस है, क्योंकि आपके एक नंबर बहुत ही मायने रखता है। ठीक, आपका एक नंबर जो है वो बहुत ही मायने रखता है यहाँ पे। चलिए अब क्या है नेक्स्ट, अब देखिए हम आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आ गए। क्या था हमारा आज का टॉपिक, एनिमल हस्बेंड्री के जो 6वां लेक्चर है उसका एनिमल ब्रीड पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, एनिमल ब्रीड। ठीक, एनिमल ब्रीड, एनिमल ब्रीड पढ़ने से पहले हम बताएं, जैसे कुछ आपको कुछ कल क्या बताए थे, कुछ टर्मिनोलॉजी बताए थे। ठीक, जैसे मिल्ज ब्रीड, ब्रॉड ब्रीड, ठीक है, डुअल पर्पज, ये सारी चीजें मैंने आपको कल बताया था। तो कुछ लोगों को क्लियर है उसके बारे में, अगर क्लियर है तो बताइए मिल्ज ब्रीड क्या होती है। अगर क्लियर है, आपको कंफर्म है, तो आप एक बताइए कि मिल्ज ब्रीड क्या होती है, डुअल पर्पज क्या होता है, ड्रॉट पर्पज क्या होता है। देखिए मिल्ज ब्रीड क्या होती है। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पहले मिल्ज ब्रीड की बात करेंगे। मिल्च ब्रीड, ठीक, मिल्च ब्रीड, मिल्च ब्रीड, और दूसरा क्या था, डुअल पर्पज, डुअल पर्पज, और एक क्या था, ड्रॉट।
ड्रॉट पर्पज, ठीक। ये चीजें हुई यहाँ पे। तो देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करते हैं हम, मिल्च ब्रीड की। बस पहले किसकी बात करते हैं, मिल्च ब्रीड की। तो मिल्च ब्रीड में क्या, ऐसे जो जिसके फीमेल जो होते हैं वह क्या होती हैं, मिल्क प्रोडक्शन हाई करती है, मिल्क प्रोडक्शन उनका अधिक होता है। बट जो मेल होते हैं वे क्या होते हैं, पुअर होते हैं या फिर लेजी टाइप के होते हैं वर्क काम करने में। अब डुअल पर्पज में उनके जो मेल होती हैं, फीमेल होती हैं, वो क्या करती हैं, एवरेज मिल्क देती है, यानी बहुत कम भी नहीं देती और बहुत ज्यादा भी नहीं देती। बट जो इनके मेल होते हैं वह काम करने में अच्छे होते हैं, ठीक। अब क्या है ड्रॉट पर्पज, ड्रॉट पर्पज से बोले तो क्या है, ड्रॉट ब्रीड क्या है, ऐसे एनिमल जिनकी फीमेल क्या होती है, मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल लो होता है, बट इनके जो मेल होते हैं वह वर्क करने में अच्छे होते हैं, वेरी यूजफुल होते हैं, ठीक है। आयरन टाइप कार्ट जो होते हैं, गाड़ी होती है, उनको खींचने में उनका योगदान यानी वो अच्छे होते हैं, उनको यूज किया जाता है, जो कि डेली 1000 किलोग्राम, ठीक है, 30 से 40 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डेली रन कर सकते हैं, ठीक। इतनी उनकी कैपेसिटी होती है, ठीक। तो ड्रॉट पर्पज जो है, इनकी जो फीमेल होती है इनमें मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल लो होता है। डुअल पर्पज में वो उनकी मिल्क एवरेज कम होती है। मिल्क ब्रीड जो होती है ये सबसे है, जो कि मिल्क ब्रीड में मिल्क प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, बहुत ही अच्छा होता है उसमें मिल्क ब्रीड में, ठीक। तो ये चीजें क्लियर यहाँ पे। देखिए इसी से पहचानेंगे, यही सब चीजें आगे देखने को मिलेंगी हमें, ठीक। देखिए चीजें मैंने बता दिया है कि जो कैटल के बारे में देखते हैं, ठीक। पहले किसको देखते हैं, कैटल, यानी जो कैटल होते हैं, बुफैलो, काऊ। तो कैटल की बात करें तो ये जो हमारी काऊ होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक। बोस टैरस, जो बोस होते हैं जो दो तरह के होते हैं। पहला कौन से होते हैं, बोस इंडिकस। बोस इंडिकस जो होते हैं कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल या हैम्पटा, ठीक है, जिन्हें जो कुबड़ वाले होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, जो कि गर्मी या ह्यूमिडिटी को टोलरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एक और बोस टेरस। बोस टेरस क्या होती है, जो टेम्परेट रीजन की होती है और हम्पलेस होती है, ठीक, यानी इनके कुबड़ देखने को नहीं मिलता और ठंडे रीजन में पाई जाती है, ठीक। जिससे क्या बोलते हैं, एक्जोटिक काउ भी बोलते हैं, बोस टेरस। क्लियर। अब क्या है, देखिए मिल्क ब्रीड बता दिया, डुअल पर्पज भी बता दिया। देखिए डुअल पर्पज, दिस इज द ब्रीड द एवरेज मिल्क यील्डर, और कितनी 500 से 1500 केजी पर लैक्टेशन, ठीक। और एनिमल वेरी यूजफुल वर्क होते हैं। देखिए काउ दिस द ब्रीड इज द हाई मिल्क यील्ड बट पुअर वर्क एनिमल, जो इसके मेल होते हैं एनिमल स्लो और पुअर एनिमल, दिस इज द प्रोडक्शन मिल्क ब्रीड, एवरेज मोर देन 1600 केजी पर लैक्टेशन, यानी 1500 से एवरेज देखा, 1500 से 2500 तक देती है। अब क्या है ड्रॉट ब्रीड में देखा तो ड्रॉट ब्रीड में क्या है, मेल एनिमल इज गुड वर्कर, ठीक है, और जो इसके मिल्क इनके कम होते हैं, जो फीमेल होते हैं मिल्क प्रोडक्शन इनका कम होता है। पर लैक्टेशन में ए पेयर ब्लॉक जो होते हैं 1000 नेट वेट को आयरन टाइप कार्ड जो होते हैं वह कितने 5 से 7 किलोमीटर पर स्पीड से 30 से 40 किलोमीटर पर डे चल सकते हैं, ठीक। अब देखिए जो इनकी एवरेज लाइफ होती है कितनी होती है काऊ बुफैलो की, वह 18 ईयर यानी 18 साल तक होती है, ठीक। ये हुए कल के बताए हुए चीजें हैं, एक बार रिवाइज कर लिया। और अब चलते हैं काऊ ब्रीड। अब क्या देखते हैं हम लोग, काऊ ब्रीड के बारे में देखते हैं। काऊ ब्रीड में देखिए अलग अलग ब्रीड हैं, जैसे क्या है, एक वाला मिल्च ब्रीड, डुअल पर्पज और ड्राफ्ट पर्पज, यानी ड्रॉट पर्पज भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, और ड्रॉट पर्पज भी बोला जाता है, ठीक। ड्रॉट पर्पज, चलिए ये ड्रॉट पर्पज से हुई। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला इससे, साहिवाल। साहिवाल क्या है, मिल्च ब्रीड, रेड सिंधी गिर डिओनी। इसमें अगर देखें तो एक्जोटिक में एचएफ भी आ जाएगा, ब्राउन स्विस भी आ जाएंगे, ठीक, ब्राउन स्विस, और फिर क्या आ जाएगा, करन स्विस, ठीक, करन स्विस भी आ जाएगा। तो ये सब क्या हुई, मिल्क ब्रीड हुई, जो कि मिल्क प्रोडक्शन हाई करते हैं, मिल्क यील्डर अधिक होती है। अब क्या है डुअल पर्पज, जो कि दोनों पर्पज से यूज किया सकता है, मिल्क पर्पज से भी और मेल को इनके वर्क के लिए। तो क्या है, ओंगोले हरियाणा, ठीक है, कॉकरेज, गाओ लाओ, थार पारकर, मेवाटी, डैंगी, निमाड़ी, राठी, निमारी और नीलोरे, ये क्या हुए डुअल पर्पज से इनको यूज किया जाता है, ठीक। अब क्या है ड्रॉप्ड पर्पज, ड्रॉप्ड पर्पज से क्या हुआ, अमृत महल, नागौरी, खिलारी, कंगायम, होलीकर, मालवे, सीरी, ठीक है, उरेनिया, ठीक है, अंबाड़ी, आलमबाड़ी और पोआर, बर्जर, बर्चर, खेरीगढ़, अंबाला चेरी, ये क्या हुए इनके ड्रॉट पर्पज, जो कि इनके जो मेल होते हैं वो वर्क के लिए अच्छे खासे माने जाते हैं, वेरी यूजफुल होते हैं, ठीक। तो ये हुए अलग अलग 3 टाइप के ब्रीड हुए इनके, ठीक।
अब ब्रीड में कैसे क्या है इनको भी देखते हैं, अलग अलग काऊ के अलग अलग फीचर्स क्या है ब्रीड में। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला क्या है साहीवाल। क्या है साहीवाल, क्या है मिल्क प्रोडक्शन है। इनका जो ओरिजिन है क्या है, पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन चारों जगहों पे इनका क्या देखा गया, ओरिजिन देखा गया है। ठीक, कहाँ पे, पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अब इसमें क्या, इसके कुछ कैरेक्टर क्या है, बेस्ट इंडिजिनस ब्रीड है, और इसके जो स्किन होते हैं लूज होते हैं, और क्या होते हैं इसे लोला काऊ भी बोलते हैं। इसके स्किन लूज होने या ढीले ढाले होने की वजह से क्या बोलते हैं इनको, लोला काऊ भी बोला जाता है साहिवाल को। साहिवाल को क्या बोलते हैं, लोला काऊ। इनकी मिल्क ईल्ड जो होती है पर लैक्टेशन, एक लैक्टेशन में पूरे, यानी एक बार बच्चा जन्म पैदा की, जन्म दी बच्चे को, तब से दूध देना स्टार्ट की, जब उनका ड्राई पीरियड आता है, ठीक है, तब तक वह कितना देती है, 1400 से 2500 केजी देती है एक लैक्टेशन में। ठीक, एएफसी फर्स्ट, ठीक है, क्या है, एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग। ठीक है, क्या होता है इनका फर्स्ट काल्विंग कब करती है, 37 से 48 मंथ में। कितने, 37 से 48 मंथ में। और इंटर काल्विंग डेज कितना होता है, 430 दिन, यानी कि एक बच्चा पैदा करने के बाद, ठीक, दूसरे बार बच्चा जन्म देने के बीच का जो इनका टाइम होता है कितने दिन का होता है, 430 से 580 दिन का। इसी को बोलते हैं काल्विंग इंटरवल डेज। ठीक, मतलब एक बार बच्चे को जन्म दी, फिर लैक्टेशन करना स्टार्ट कर, मिल्क प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दी, फिर जब तक दोबारा बच्चे को जन्म देती है तब तक के बीच की जो टाइम होती है वह कितना होता है, 430 से 580 दिन का। ठीक, ये चीजें क्लियर। अब नेक्स्ट है दूसरा गिर। अब गिर क्या है, गुजरात का ओरिजिन इनका, लॉन्गेस्ट एरिया ईयर होती है इनकी, जो कान होते हैं लंबे होते हैं, अराउंड लगभग कितने 30 सेंटीमीटर के कान होते हैं। और हॉर्न क्या होते हैं, हाफ मून, मतलब देखने में अर्ध चंद्रमा जैसे लगते हैं, मतलब इस टाइप के कुछ लगते हैं कि जैसे आधी चंद्रमा हो उनकी, तो इस टाइप के वो दिखते हैं, कौन से, गिर काऊ। ठीक, और फिर इसकी जो लैक्टेशन होती है, मिल्क यील्ड कितना होती है, 1200 से, अब देखिए ये जो बता रहे हैं एक पूरे लैक्टेशन की बात करें, पर डे की बात नहीं कर रहे हैं, एक लैक्टेशन पीरियड की बात कर रहे हैं। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, ये चीजें मैंने बता दिया है, ताकि ये चीजें कुछ जो मैं टर्मिनोलॉजी थी पहले बता दिया, क्योंकि ये चीजें बार बार हमें देखने को मिलेगी, तो बार बार उस चीजों को नहीं समझाया जा सकता। ठीक, क्योंकि उसमें क्या होगा, टाइम लॉस होगा हमारा। ठीक है, तो हम उसमें टाइम लॉस नहीं करना है। लैक्टेशन मीन्स क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड मतलब जब से वो बच्चा जन्म पैदा की, जन्म दी बच्चे को, तब से दूध स्टार्ट देना स्टार्ट की, और जब तक उनका ड्राई पीरियड आता है, उन दिनों के बीच को क्या बोलते हैं हम, लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो उन दिनों में पूरे दिन में कितना देती है, 1200 से 1800 केजी। और इनका फर्स्ट काल्विंग एज, ठीक है, फर्स्ट काल्विंग एज यानी जो बच्चा देने वाला जो जन्म डेट होता है, पूरा मंथ होता है, कितने दिन मंथ में आता है, 45 से 54 दिन। और इंटर काल्विंग जो होता है 515 से 600। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं रेड सिंधी, पाकिस्तान ओरिजिन है। इनकी जो कैरेक्टर है रेड कलर की होती है, थिक हॉर्न, हॉर्न क्या होते हैं, पतले होते हैं, और ब्लाइंड पॉइंट होते हैं, ब्लिंड पॉइंट होते हैं इनके। ठीक, और फिर 1850 केजी मिल्क प्रोडक्शन होता है, 39 से 50 मंथ इनका फर्स्ट काल्विंग एज होती है, और 425 से 450 इनका काल्विंग इंटरवल डे। ठीक, इंटरवल। और फिर डियोनी है, हैदराबाद की वैरायटी है, रिसेंबल गिर मोस्ट। यह कैसी देखने मिलती है इनके कैरेक्टर, गिर के जैसा देखने में इनकी कैरेक्टर कैसी लगती है, इनकी कैरेक्टर क्या होती है, गिर से मिलती जुलती है। ठीक, रिसेंबल गिर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर। और 1000 से 1200, यहाँ पे सॉरी 1000 होना चाहिए, 1000 से 1200 केजी मिल्क प्रोडक्शन करती है। 35 मंथ में इनका एएफसी होता है, और काल्विंग इंटरवल डे कितना होता है, 447 दिन। और फिर क्या है, अमृत महल कर्नाटका की वैरायटी है, वेरी एक्टिव होती है, और फेमस पावर ऑफ इंडोरेंस। ठीक, और फिर क्या है नेक्स्ट हमारा कंगायम। कंगायम क्या है, तमिलनाडु की वैरायटी है, और फिर क्या है, ब्रीड है, और फेमस फॉर द जलीकट्टू गेम। देखिए वहां पे क्या होता है, जलीकट्टू गेम होता है तमिलनाडु में, साउथ में जो है, वहां पे एक गेम होता है जो बैलों से वहां पे खेला जाता है। ठीक, वहां पे कैसे करते हैं, बैलों को पहले क्या करते हैं, वहां पे बहुत तेज गुस्सा दिलाते हैं उनको, यानी कोई रेड कलर कपड़ा, ऐसा माना जाता है कि अगर किसी एनिमल को यानी बुल को रेड कलर की कपड़ा दिखाएंगे तो उनको गुस्सा आता है, तो ऐसा वहां पे माना जाता है। तो वहां पे जलीकट्टू गेम होता है, कहाँ पे, जो तमिलनाडु में होता है। वहां पे क्या है, बैल को बहुत गुस्सा किया जाता है, फिर उनको आपस में लड़ाया जाता है इस तरह से करके। तो क्या होता है, जलीकट्टू गेम होता है जो तमिलनाडु में होता है, इनकी व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक, और उनकी इनकी जो फीमेल होती है उनमें एएफसी जो आती है कितने, 40 मंथ में। ठीक, ये चीजें क्लियर है यहाँ पे, ये चीजें क्लियर है यहाँ पे। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सीरी। सीरी क्या है, सिक्किम की वेराइटी ब्रीड है।
कहाँ की, सिक्किम भूटान की वैरायटी है, ठीक, सिक्किम भूटान की वैरायटी है। और फिर नेक्स्ट क्या देखते हैं इसमें, और फिर लॉन्गेस्ट हेयर ऑन द हम्प, इनके हम्प पे क्या होता है, लंबे लंबे हेयर देखने को मिलते हैं, ठीक, लंबे हेयर देखने को मिलते हैं इनके हम्प पे, कुबर जो होते हैं। और फिर बात क्या करते हैं, एएफसी, एएफसी कितने दिन का होता है इसमें, 50 दिन की, 50 मंथ की एएफसी होती है, ठीक। अब क्या है, हॉलीकर, हॉलीकर कर्नाटका की वैरायटी है, एक्सलेंट ड्रॉट ब्रीड है, ठीक है। हॉलीकर क्या है, ड्रॉट ब्रीड है, हॉलीकर कैसी ब्रीड है, ड्रॉट ब्रीड है। और इसमें जो एएफसी आता है 55 से 60 मंथ की आती है। मालवी है, मध्य प्रदेश की वैरायटी है, आल्सो नोन एज ब्रीड इज जेबू कैटल, इसको जेबू कैटल भी बोलते हैं, जो कि किसको, मालवी को, मालवी को क्या बोलते हैं, जेबू कैटल भी बोलते हैं, ठीक, जेबू कैटल। या जो मध्य प्रदेश की एक ब्रीड है जो कि जेबू कैटल भी बोलते हैं, याद रखिए जेबू कैटल, अगर आपसे इसका नाम ना पूछ के पूछ देगा कि जेबू कैटल किस स्टेट की वैरायटी यानी कहाँ की ब्रीड है, तो आप क्या बताओगे, मध्य प्रदेश की ब्रीड है कौन, जेबू कैटल। इसकी जो ईल्ड होती है, मिल्क ईल्ड कितना होता है, 900 से 1200 केजी, एएफसी 36 से 42 बन। अब देखते हैं नागोरी, नागोरी जो है राजस्थान की ब्रीड है, फेमस फॉर पुलिंग टांगा, या क्या है, टांगा खींचने के लिए फेमस है। जो हमारी नागौरी ब्रीड है या राजस्थान की है, या टांगा खींचने के लिए जो इसके मेल होते हैं, टांगा खींचने के लिए ज्यादा फेमस है जो नागौरी के मेल होते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, 900 से 1200 केजी इनकी मिल्क प्रोडक्शन है। और बात क्या करते हैं, 36 से 48 मंथ की एएफसी है, ठीक। एज ऑफ फर्स्ट कॉलिंग होता है, देखिए भाई ये चीजें मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं। तो देखिए क्या बोलते हैं इसको, एज ऑफ फर्स्ट कॉलिंग, ठीक, नोट कर लीजिए एएफसी, फर्स्ट कॉलरिंग, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, एएफसी। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, एएफसी को क्या बोलते हैं, एज ऑफ फर्स्ट कॉलरिंग, मतलब वो जो पहला बछड़ा कितने मंथ बाद देती है, तो पहला बच्चा जो देगी वह 36 से 9 मंथ में। क्या कि माना जाता है कि 24 से, ठीक है, 24 मंथ तक क्या होती है वे, स्ट्रिंजर हो जाती है, ठीक है, हिफर से हिफर हो जाती है, मतलब सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। फिर उसके बाद हिफर बन जाती है, फिर उसके बाद 9 मंथ, कितना जोड़ लीजिए, 24 9 4 13, यानी कि उसी के आसपास लगभग 2 3 4 मंथ आगे पीछे प्लस माइनस होती है, तो उसी में क्या होती है, इनकी एएफसी होती है, ठीक। अब याद रखिएगा, बार बार डाउट ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब क्या है, नागौरी हो गई, थार पारकर की बात करें, थार पारकर क्या है, यह पाकिस्तान की ब्रीड है। लहरे सिब्ध हॉर्न होती है, इनकी सिब्ध क्या होते हैं, लहरे सिब्ध की होती है। 1800 से 2600 केजी इनकी मिल्क प्रोडक्शन होता है, कितना, 1800 टू 26 केजी। और फिर क्या है, 36 टू 48 मंथ का इनका एएफसी होता है, ठीक है। 430 से 460 का क्या होता है, इनके जो बच्चे देने के बीच का पीरियड होता है, ठीक है, जो गैपिंग होता है 430 से 460 दिन का होता है, ठीक। और फिर क्या है, हरियाणा ब्रीड, हरियाणा पंजाब और यूपी की ये ब्रीड है। इसकी ओरिजिन जो देखी गई ब्रीड की, हरियाणा पंजाब और यूपी में देखा गया है, ठीक। और फिर बेस्ट डुअल पर्पज, अब देखिए क्या है, यह 2017 में एग्जाम में पूछा भी गया है, किसमें, 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बेस्ट डुअल पर्पज कौन सी ब्रीड है, तो कौन सी ब्रीड है, ठीक है, अब बता सकते हैं हरियाणा, 2017 में पूछा हुआ है। इसकी जो मिल्क प्रोडक्शन होती है कितना, 600 से 800 केजी पर लैक्टेशन होता है। इसमें 40 से 60 मंथ में एफसी और 480 से 630 दिन का क्या होता है, काल्विंग इंटरवल, ठीक। और फिर कांकरेज क्या है, गुजरात की ब्रीड है। और सवाई चाल, सवाई चाल मतलब एक बोलते हैं बहुत धीमा चलना, तो क्या होता है, बहुत धीमे चलती है, कि इस क्या बोलते हैं इनको, कांकरेज को सवाई चाल भी बोलते हैं, ठीक। एक हमारे यहाँ कहावत है कि सवाई चाल, दिन भर चले सवा चाल, तो सवा को, तो वही होता है सवाई चाल। जो इनकी मिल्क प्रोडक्शन होती है 1850 केजी, ठीक है, 1850 केजी इनकी मिल्क प्रोडक्शन, 36 से 42 मंथ एएफसी, 450 से 480 दिन का जो होता है इनका कालविंग इंटरवल होता है, ठीक। अब बात क्या करते हैं इसमें, ओंगाले, ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश फेमस फॉर द ब्रीड इन ब्राजील, या कहा कि ब्राजील की फेमस ब्रीड है, क्या है, ब्राजील की ओंगाले क्या है, ब्राजील की एक फेमस ब्रीड है, ठीक। चलिए अब क्या है, देखिए डंगी, डंगी क्या है, गुजरात की ब्रीड है। अब क्या है, करन फायर्स, ये क्या है, करन फायर, करन फायर डेवलप एट एनडीआरआई, जो कि हरियाणा करनाल, कहां से, करनाल, ठीक।
या एनडीआरआई करनाल से किया गया, इनकी निकाले डेवलप की गई वैरायटी किससे क्रॉस कराई गई है, होलिस्टीन फ्रीजियन और थार पार्कर से क्रॉस करा के करन फायर्स निकाले। देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है जिसमें एएफओ 2018 में क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो देखिए इस तरह से बहुत सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। आई होप कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर विजिबल होगी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड। चलिए अब क्या देखते हैं हम लोग, करंट फायर्स। करंट फायर्स क्या है, डेवलप्ड एनडीआरआई या एनडीआरआई से किया गया है या किससे, थार पार्क होलिस्टीन फ्रीजियन और थार पार्कर के क्रॉस से कराया गया है। और फिर क्या है, 3700 केजी इनका मिल्क प्रोडक्शन है, ठीक, एक लैक्टेशन में। और जो 30 से 32 मंथ में इनका क्या आती है, एएफसी 425 दिन का कॉलविंग इंटरवल होता है, इंटर होता है। और फिर करंट स्विच है, ये भी देखिए 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि क्या है, डेवलप्ड कहां से किया गया है, एनडीआरआई से। इसको भी सॉरी, चलिए अब क्या नेक्स्ट देखते हैं, करंट स्विच या एनडीआरआई से साहीवाल और ब्राउन स्विच के क्रॉस से, किससे, साहीवाल और ब्राउन स्विच का क्रॉस करा के एनडीआरआई ने, नेशनल डेवलप्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो वहां से कराया गया है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेवलपमेंट नेशनल डेयरी होता है, ठीक। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, तो वहां से कराया गया साहिवाल और ब्राउन स्विच के क्रॉस से 3500 केजी क्या होती है इनका मिल्क प्रोडक्शन, 45 मंथ का एएफसी, और उसमें दिया नहीं है बट उसी के आसपास होगा 425 के लगभग, ठीक। फ्रीजवाल क्या है, या होलिस्टीन फ्रीजन और साहिवाल के क्रॉस से कराया गया है, 3800 केजी इनका मिल्क प्रोडक्शन है, ठीक। अब फिर क्या है, सुनंदिनी केरला की वेराइटी ब्रीड है, ठीक है। नॉन डिस्क्रिप्टिव कैटल जैसे जर्सी, ब्राउन और स्विस, ब्राउन स्विस और बुल, जो होलिस्टीन फ्रीजन के बुल हैं जो नॉन डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं, उनके क्रॉस से करा के सुनंदनी को तैयार किया गया है, जो कि इनका मिल्क प्रोडक्शन 2500 है। और फिर 32 मंथ इनका एएफसी 395 का कॉलविंग इंटरवल, ठीक। अब क्या है, सुजाता, सुजाता क्या है, जर्सी क्रॉस साहिवाल की क्रॉस से 2800 केजी मिल्क प्रोडक्शन है, ठीक। अब क्या है, फूले त्रिवेणी, फूले त्रिवेणी की बात करें तो महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, ठीक है, एमके राउड़ी, इनको क्या बोलते हैं, एमके राउड़ी द्वारा इनको क्या किया गया है, निकाला भी गया है। और इसे क्रॉस किससे कराया गया, होलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी और गिर, इन तीन ब्रीड का आपस में क्रॉस करा के, ये तीनों ब्रीड होलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी और गिर, इन तीनों ब्रीड का आपस में क्रॉस कराकर क्या तैयार किया गया, फूले त्रिवेणी, कहां से, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ रोहारी से, ठीक। और फिर 3000 से 3500, कितने, 3000 से 3500 केजी मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक। और फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, होलिस्टीन फ्रीजियन, जो नीदरलैंड की एक ब्रीड है, एक्जोटिक ब्रीड है, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है और हाईएस्ट पूरे वर्ल्ड में क्या है, सबसे भारी भी है, जो कि 6000 से 7000 केजी मिल्क प्रोडक्शन करती है पूरे एक लैक्टेशन में। 24 से 27 मंथ में इनका एएफसी आता है। और क्या होती है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये चीजें क्लियर, यहाँ से कोई डाउट तो नहीं, इसमें से कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। अगर डाउट है, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अभी आपको नहीं पूछ पा रहे हैं, तो उसको पेंसिल पेन से अपने कॉपी पर नोट रखिए, ठीक। देखिए साथ में जब भी पढ़ने बैठा करिए, ऑनलाइन है क्लास, तो अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक।
अब क्या है जर्सी, जर्सी क्या है, जर्सी आइसलैंड ऑफ फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की आइलैंड है। फिर क्या हाईएस्ट फैट कंटेंट होता है, 4000 से 5000 इनका मिल्क प्रोडक्शन, 25 से 30 मंथ क्या एएफसी, ठीक, ये मंथ में है याद रखिएगा। और फिर क्या है 390 से 420 डे का इसका कॉलमिंग। और फिर ब्राउन स्विस, इसका स्विट्जरलैंड की ब्रीड है, स्कॉट सेकेंड हाईएस्ट कैटल ब्रीड आफ्टर एचएफ। यह क्या है हॉलिस्टीन फ्रीजियन के बाद दूसरे नंबर पे यह क्या है सबसे हाईएस्ट कैटल ब्रीड है, ठीक, कौन सा, ब्राउन स्विस, जो कि 5000 इसका मिल्क प्रोडक्शन है, 28 से 30 मंथ इनका एएफसी, 390 से 420 दिन का। आयरशायर स्कॉटलैंड की, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और एक्टिव भी होती है और डिफिकल्ट होता है इनको मैनेज करना। अब देखिए जो जाहिर सी बात है जो थोड़ा सुंदर है उनको मैनेज करना क्या है बहुत डिफिकल्ट है, तो सेम बातें यहाँ भी वही लागू होती है। अगर वह थोड़ी सुंदर है एक्टिव है बहुत, तो क्या है उनको डिफिकल्ट करना मैनेज होता है। मैंने डिफिकल्ट मैनेज करने में जैसे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान करना, दूध निकालना, उनको पालना क्या होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप होता है, बहुत कॉस्टली भी होता है। और फिर क्या होता है इनकी मिल्क प्रोडक्शन 4600, और फिर 2700 26 से 27 मंथ इनका एएफसी होता है। अब क्या है वैरायटी और है जो कि आइसलैंड की वैरायटी है, 4000 से 5000 का मिल्क प्रोडक्शन एएफसी। तो आई होप कि कैटल ब्रीड आपको क्लियर हुआ होगा अभी तक। कैटल ब्रीड क्लियर है, स्पीड तो बहुत ज्यादा नहीं है, सभी लोग कंफर्मेशन कीजिए कि स्पीड तो ज्यादा नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं। अगर देखिए कैटल आपको समझ में आया होगा तो हम नेक्स्ट चले बुफैलो के बारे में, ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं बुफैलो के लिए। चलिए बुफैलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए बुफैलो स्टार्ट करने से पहले हम बताएं बुफैलो क्या होती है, पहले ही बता दिए थे, बुफैलो दो तरह की होती है, ठीक, एक होती है स्वयं बुफैलो, एक होती है रिवर बुफैलो। स्वयं बुफैलो को क्या बोलते हैं हम, एक्जोटिक ब्रीड भी बोलते हैं बुफैलो की, और जो एक इंडिजिनस ब्रीड होती है, ठीक, चीजें क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं जो हमारी स्वयं बुफैलो होती है उसकी क्या बोलते हैं, बुबलस टर्बेंसिस, ठीक है, टैराबेंसिस बोलते हैं, जो कि एक्जोटिक ब्रीड है। यही चीजें हैं देखे तो एक बार, हाँ ठीक है, बोबुलस टैराबेंसिस, ठीक, इट इज एन एक्जोटिक ब्रीड। देखिए एक एक्जोटिक बुफैलो है, ठीक, इसके बॉडी कलर जो कॉपर होते हैं और डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। स्वयं बुफैलो हैव ए वेरी लो मिल्क, ठीक है, ये बहुत कम मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, इनका मिल्क उत्पादन या दूध उत्पादन जो होता है कम होता है। मेनली यूज एज अ ड्रॉट एनिमल, इनको ड्रॉट एनिमल की तरह यूज किया जाता है, ठीक। स्वयं बुफैलो आर फाउंड इन द साउथ वेस्ट रीजन, या साउथ वेस्ट रीजन में स्वयं बुफैलो जो एक्जोटिक ब्रीड होती है बुफैलो की वहां पे पाई जाती है। देखिए जस्ट अपोजिट हो रहा है, जो कि हमारी क्या था काउ में जो एक्जोटिक ब्रीड थी, ठीक है, वे क्या थी मिल्क प्रोडक्शन हाई करती थी, मिल्क प्रोडक्शन क्या था उनका हाई था, जो कि एक्जोटिक ब्रीड थी। और यहाँ पे क्या जो एक्जोटिक ब्रीड है उनको क्या कर रहे हैं ड्रॉट एनिमल की तरह ड्रॉट पर्पज से यूज कर रहे हैं, ठीक, जो एक्जोटिक है जो कि स्वयं बुफैलो बोलते हैं, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, इस कहाँ पाई जाती है साउथ वेस्ट रीजन में पाई जाती है। और पावरफुल द कैरिंग लोड, ये लोड को ढोने में ले जाने में क्या होते हैं थोड़े पावरफुल टाइप के होते हैं। इनमें जो क्रोमोजोम नंबर होता है इनके कितना होता है 2n48 होता है, ठीक, क्रोमोसोम जो होता है कितना होता है 2n48 होता है, जो स्वयं बुफैलो होती है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है हमारा रिवर बुफैलो, ये देखिए क्या है रिवर बुफैलो है। तो रिवर बुफैलो नेक्स्ट क्या है हमारा रिवर बुफैलो, रिवर बुफैलो को क्या बोलते हैं बुबलस बुबालिस, क्या होते हैं बुबलस बुबालिस, ठीक। इन दोनों में थोड़ी सी देखिए डिफरेंस भी आपको देखने को मिल रही है नहीं, इसमें देखिए इनके सिंग, देखिए सिंग से ही पहचान सकते हैं, इनके सिंग देखिए कैसे हैं थोड़े नुकीले टाइप के और थोड़े फ्लैट हैं, ठीक। और जो हमारे इंडिजिनस काऊ है बुल है सॉरी बुफैलो है, इनके देखिए इनके जो है थोड़े से कर्व टाइप में है, कैसे है कर्व टाइप और फ्लैट में है, ठीक। और इनकी साइज भी क्या है बॉडी की थोड़ी सी हैवी टाइप की है। तो एक क्या हुआ रिवर बुफैलो जो कि पानी में रहना ज्यादा पसंद करती है, तो बुबलस बुबालिस इट इज नोन द इंडियन ब्लू बुल बुफैलो, इसको क्या बोलते हैं इंडियन बुफैलो भी बोला जाता है, ठीक। क्या बोला जाता है इनको इंडियन बुफैलो, ठीक। मिल्क मिल्क बुफैलो और वाटर बुफैलो भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मिल्क बुफैलो और वाटर बुफैलो भी बोला जाता है, किसको
रिवर बुफेलो को बुबलस बुवालिस को, ठीक। अब क्या है, द बॉडी कलर इज मोस्टली ब्लैक एक्सपेक्ट द भदावरी, जैसे कि इनका क्या, भदावरी को छोड़कर लगभग मोस्टली क्या होते हैं, इनके बॉडी क्या होते हैं, ब्लैक कलर के ही होते हैं। जो एंड द सुरती विच द कॉपर कलर, भदावरी और सुरती कलर के होते हैं, जो कैसे होते हैं, कॉपर कलर में देखने को मिलते हैं। इन दोनों को छोड़कर बाकी मोस्टली जो इनके बॉडी कलर होते हैं कैसे होते हैं, ब्लैक कलर ही देखने को मिलते हैं, ठीक। अब क्या है, इंडियन बुफेलो और वाटर बुफेलो आर फाउंड इन द प्लेन्स और लो हिल एरिया, जो हमारे क्या है, वाटर बुफेलो और कुछ जो होते हैं प्लेन हिल रीजन में पाए जाते हैं, या जो हिली एरिया इंडिया के पाए जाते हैं। और इनके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं कितना होते हैं, 2n50 होते हैं, 50। रिवर बुफेलो ब्रीड आर मेनली यूज्ड मिल्क एनिमल, इनको क्या करते हैं, मिल्क एनिमल के पर्पज से यूज करते हैं, यानी जो मिल्क प्रोडक्शन के पर्पज से, इनके मिल्क प्रोडक्शन क्या होते हैं, हाई होते हैं, तो इस पर्पज से इनको यूज किया जाता है, ठीक। ये चीजें क्लियर। रिवर बुफेलो और स्वयं बुफेलो में डिफरेंस समझ में आई। जो स्वयं बुफेलो है वह कैसी है, एक्जोटिक ब्रीड है, कैसी है, एक्जोटिक ब्रीड है। उनके मिल्क प्रोडक्शन क्या होते हैं, लो होता है, ठीक। चीजें क्लियर। वह क्या होती है, साउथ वेस्ट एशिया में रीजन में पाई जाती है, वेस्ट रीजन में। और फिर क्या बोल सकते हैं उनको, वो ड्रॉट पर्पस यूज किए जाते हैं, ठीक। लोड कैरी करने की पर्पस यूज किए जाते हैं। उनके क्रोमोसोम जो होते हैं 48 होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, रिवर बुफेलो। रिवर बुफेलो को बुबलस बुबालिस भी बोलते हैं, ठीक, क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। फिर इंडियन बुफेलो भी बोलते हैं, मिल्क बुफेलो और वाटर बुफेलो बोलते हैं, तीनों नाम से इनको पूछे जा सकते हैं आपसे। अब क्या, इनके बॉडी कलर जो होते हैं मोस्टली ब्लैक कलर होते हैं, एक्सपेक्ट यानी भरावरी और सुर्ती को छोड़कर, क्योंकि इनके बॉडी कलर जो देखने को मिलते हैं वह कॉपर कलर में देखने को मिलते हैं, ठीक। अब फिर क्या है कि इंडियन बुफेलो और वाटर बुफेलो फाउंड इन द प्लेन एंड लो हिल एरिया, मतलब ये प्लेन और लो हिल एरिया जो होते हैं वहां पे इंडिया में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर 50 होता है और ये मिल्क ब्रीड के पर्पज से यूज किया जाता है, यानी मिल्क प्रोडक्शन के पर्पज से यूज किया जाता है, ठीक। चलिए ये चीजें क्लियर। अब देखते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं हम कहां से, मुर्रा ब्रीड से। कौन सी, यह कौन सी है, मुर्रा ब्रीड है, ठीक। ये मुर्रा ब्रीड है। तो मुर्रा ब्रीड में थोड़ी सी डिफरेंस देखिए कैसी है, कॉपर कलर देखिए बिल्कुल चमकीला दिख रहा है। इसके हॉर्न देखिए पूरी तरह से कर्व है, इस तरह से, ठीक। ये हॉर्न क्या है, पूरी तरह से कर्व टाइप में है, छोटे हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, मुर्रा। इनका मिल्क प्रोडक्शन भी हाई होता है। इनका देखिए सबसे मेन फीचर्स क्या होता है, इनकी जो ऊपर बैकबोन होती है थोड़ी सी इस टाइप में होती है, जो कि सबसे नीचे होती है, ए वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन से आप पहचान सकते हैं। और इनके जो कलर होते हैं थोड़े से कॉपर कलर में होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं, कॉपर कलर को लिए हुए होते हैं, जो मुर्रा की ब्रीड होती है। तो ये चीजें आप पहचान सकते हैं, मुर्रा ब्रीड कौन क्या हुई। अब देखिए क्या है, इनके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं, मुर्रा ब्रीड के कुछ फीचर्स देख पढ़ते रीडिंग करते हैं। अब देखिए क्या है इनके ब्रीड, इसको जेड ब्लैक कलर ही बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, जेड ब्लैक कलर, मतलब थोड़ा कॉपर को लिए हुए होते हैं, कॉपर कलर में, ठीक। अब क्या, इट मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रीड बुफेलो हुज होम रोहतक, ठीक है, हिसार, जिंद हरियाणा, नाभा, ठीक है, पटियाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं याद रखना है, स्टेट याद रखिए, जैसे पंजाब, हरियाणा, ठीक। अब क्या है, दिस अदरवाइज कॉल्ड द दिल्ली कुंडी और काली, इनको बोलते हैं। फिर बटर फैट कंटेंट 7%, इसमें जो बटर कंटेंट होता है वो 7% होता है। और मिल्क कितना होता है, 1500, सॉरी 15,000 नहीं, 1500 से 2500 केजी पर लैक्टेशन में होता है, ठीक। और पर डे का जो होता है 6 से 8 केजी पर लीटर होता है, यानी पर किलो। अब देखिए क्या है, क्यों इसको बेस्ट माना जाता है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन हाई के साथ साथ फैट परसेंटेज भी अच्छा खासा इसमें देखने को मिलता है, ठीक। मिल्क प्रोडक्शन क्या 1500 से 2500 करती है, बट क्या इसमें फैट कंटेंट क्या होता है, 7% होता है। अब देखिए फैट कंटेंट इसमें हाई नहीं होता। इसके अलावा भदावरी में जो ग्रेडिंग अब से किया गया है उसमें देखने को फैट कंटेंट अधिक मिलती है, बट मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ फैट अच्छा खासा इसमें देखने को मिलता है, कितना, 7%, यानी मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा इसका है, और फिर इसमें क्या बोलते हैं उसको, फैट कंटेंट भी अच्छा है, ठीक। ये चीजें क्लियर। अब क्या कर रहा है इसमें, विच फ्यू इंडिविजुअल्स एनिमल इल्ड मल्च, मतलब एक ऑपरेशन किया गया, चेक किया गया, कुछ कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं उसमें कितने पाए जाते हैं, 19.9 केजी पर डे का जो इसमें मिल्क प्रोडक्शन देखने को मिला है अभी तक, ठीक। ये चीजें क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, इट आल्सो यूज फॉर द ग्रेडिंग ऑफ इंफीरियर लोकल बुफेलो, जो इंफीरियर, जो कि अच्छी ब्रीड की बुफेलो, लोकल बुफेलो अच्छी ब्रीड की नहीं होती, उनके साथ ग्रेडिंग अप करने के लिए भी मुर्रा का क्या किया जाता है,
यूज किया जाता है मुर्रा का ग्रेडिंग अप करने के लिए, जो लोकल बुफेलो होती है, ठीक। लोकल बुफेलो जो तमिलनाडु की बात करते हैं। और फिर क्या है, द टाइटली कर्व्ड हॉर्न, इनके हॉर्न जो होते हैं टाइटली कर्व होते हैं, इज अन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर विद दिस ब्रीड। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, इसके जो हॉर्न है कैसे हैं, टाइटली कर्व है, जो कि एक मेन फीचर इनका, इनके पहचान कैरेक्टर, इनके पहचान करने का, ठीक। एक कर्व पूरे हॉर्न कैसे है, पूरे कर्व टाइप पे है, ठीक। ये चीजें क्लियर। अब नेक्स्ट क्या चलते हैं हम, नीली रावी। नीली रावी से क्या समझ सकते हैं, एक ब्लूइश होता है, जैसे आप समझते हैं ब्लूइश। ब्लूइश मतलब पूरा ब्लू नहीं होता है, मतलब ब्लू लिए हुए होता है। एक होता है येलो, येलो मतलब येलो कलर हो गया, एक येलोइश। देखिए येलो और येलोइश और ब्लू और ब्लूइश मतलब दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखिए क्या होता है येलो, एक मिनट, अब देखते हैं इसमें क्या है येलो। येलो एक होता है येलोविश, ठीक है। यस येलोइश, येलोइश मतलब क्या हुआ कि मतलब हल्का येलो कलर लिए हुए है, उसमें पूरी तरह से नहीं, बस हल्का देखने को मिल रहा है ऐसा। तो उसी तरह एक होता है ब्लूइश, ठीक। ब्लूइश तो इसकी जो आंखें होती है नीली रावी की, इसकी आंखें क्या होती है, नीली होती है, ब्लू टाइप में होती है, ठीक। जो इसकी आंखें होती है नीली रावी की, इसकी आंखें क्या होती है, हल्की ब्लू टाइप में होती है, ठीक। दिख रहा है इमेज अच्छे से, कोई ब्लर है ज्यादा क्या, ज्यादा ब्लर है? चलिए ठीक है, ब्लर तो है फिलहाल। चलिए ठीक है, देखते हैं अब नीली रावी के बारे में बात करते हैं, ठीक। नीली रेक दिस ब्रीड इज द फाउंड द सतलज वैली। ये कहाँ पाया जाता है, सतलज वैली, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, इन द साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में सतलज वैली में और पंजाब में, और फिर ब्रीड अराउंड द रावी रिवर, ठीक है। सॉरी, इसमें थोड़ा हेल्थ नहीं सही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। चलिए देखिए इसकी नीली रावी क्यों पड़ी, इसकी साथ साथ में क्या बात करें, इसकी जो आंखें होती है ब्लू टाइप में होती हैं, और ये लगभग क्या होती है, रावी नदी के आसपास भी देखने को मिलती है, इसलिए इनका नाम रख दिया गया नीली रावी, ठीक। और फिर क्या है, द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ द फीमेल पोजिशन विच द मार्किंग, ठीक है, जो इसके बॉडी पे व्हाइट कलर की मार्किंग होती है वह इनका अधिकार हो, पोजिशन मतलब कि इनका अधिकार होता है, जो इनके बॉडी पे व्हाइट कलर की मार्किंग देखने को मिलती है, वह मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टर इनका है, ठीक। मतलब एक पहचानने का इनका अच्छा कैरेक्टर क्या है, इनके व्हाइट शरीर पे बॉडी पे क्या होती है, व्हाइट कलर की कुछ मार्क होते हैं, ठीक, फीमेल के। इसमें जो पेक्यूलरिटी आती है, ठीक है, LIRA होगा, ठीक है। पेक्यूलरिटी जो होगी, ब्रीड द वाल आई, जिनके जो वाल आई होंगे, इनकी पेक्यूलरिटी, और फिर ब्लू अपीयरेंस होते हैं वाल आई, जिनके आंखें जो होती है देखने में कैसे होते हैं, ब्लू कलर के, इसमें पेक्यूलरिटी देखने को मिलती है, ठीक है, यानी बच्चे पैदा करने की जो क्षमता बोलते हैं। द हॉर्न, ठीक है, द हॉर्न आर स्मॉल एंड फ्लाइट टाइप, इसके हॉर्न जो होते हैं छोटे होते हैं और मुड़े हुए होते हैं। देखिए मुड़े तो आपके सुरती के भी थे, इसके सॉरी मुर्रा के भी थे, बट क्या करते हैं अब आगे, जो स्मॉल टाइप और फ्लाइट टाइटली होते हैं, ठीक। और फिर क्या कह रहा है, द नेक इज लॉन्ग, इसके जो नेक होते हैं लंबे होते हैं, थिन एंड फाइन और अच्छे पतले होते हैं, ठीक। बात क्या करें, द मिल्क ईल्ड 1500 से 1850, 1500 टू 1850 केजी पर लैक्टेशन, एक लैक्टेशन में 1500 से 1850 केजी मिल्क प्रोडक्शन करती है। और इंटर कार्विंग पीरियड जो होता है 500 से 550 होता है, ठीक। इंटर कार्विंग पीरियड जो होता है इनका, वो कितने दिन का होता है, 500 से 550 दिन का होता है। और फिर इंटर इनमें लैक्टेशन जो होता है वह एक लैक्टेशन में 1500 से 1850 केजी मिल्क प्रोडक्शन करती है। अब फिर क्या है, एज ऑफ फर्स्ट कार्विंग, ठीक है, एज एट फर्स्ट कार्विंग 45 टू 50 मंथ, यानी 45 से 50 मंथ में इनका पहला बच्चा को जन्म देती है, ठीक। इसमें जो फिर क्या है, इनको पंच कल्याणी भी बोला जाता है, ठीक। इनका एक नाम क्या है, पंच कल्याणी। पंच कल्याणी क्या है, क्योंकि इनके बॉडी पे जो होता है 5 कलर के अलग अलग निशान, देखिए पैर चारों व्हाइट कलर के, फिर इसके सर पे क्या व्हाइट कलर के, तो 5 अलग अलग इनके निशान देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, पंच कल्याणी भी बोला जाता है, ठीक। क्या बोला जाता है, पंच कल्याणी ब्रीड भी बोला जाता है, याद रखिए नीली रावी को, ठीक। कोई डाउट, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट ब्रीड जो हमारा है भदावरी, ठीक है। ये देखिए भदावरी की ब्रीड है, जो कि थोड़ी लंबी है,
ठीक है, नेक भी लंबे हैं, माउथ भी लंबे हैं, और हॉर्न क्या है, फ्लैट और कुलाइड टाइप के हैं, थोड़े क्या है, फ्लैट है और फिर दूर से थोड़े कर्व टाइप में है। देखिए कैसे दिख रहे हैं इसके हॉर्न, इधर से फ्लैट टाइप में और फिर इस टाइप के दिख रहे हैं, इसके हॉर्न ऐसे दिख रहे हैं कुछ, ठीक। और इसके माउथ भी थोड़े से लंबे दिख रहे हैं। तो क्या हुई, भदावरी है जो कि हमारी ग्रेडिंग अप से निकाली गई है, जो लोकल ब्रीड के साथ मुर्राका कराते, ठीक। आगरा एंड इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इनकी जो ओरिजिन देखने को मिलती है कहाँ कहाँ पे, आगरा इटावा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर क्या है, द बॉडी यूजली लाइट कॉपर, इनके जो बॉडी होते हैं वो कैसे, लाइटली कॉपर कलर के होते हैं। फिर इट इज द पेक्यूलिटी ऑफ दिस ब्रीड, इस ब्रीड में पेक्यूलिटी पाई जाती है। फिर आई लेड इज द जनरली कॉपर लाइट, इनके जो आई लेड होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली कॉपर लाइट कलर को देखने में मिलते हैं और ब्राउन कलर में, ठीक। फिर क्या है, टू व्हाइट लाइन शेवरॉन, इन पे क्या होते हैं, टू लाइट मतलब लाइन शेवरॉन भी देखने को मिलते हैं बॉडी पे। प्रेजेंट एट द लोअर साइड ऑफ द नेक, नेक के जो नीचे टाइप में होते हैं दो लाइन मिलते हैं शेवरॉन के, जो कि व्हाइट कलर के होते हैं। फिर आप क्या कर रहा है कि यह क्या है, सिमिलर टू द ऑफ द सुरती, यह सिमिलर किससे है, सुरती के सिमिलर है, जैसा सिमिलर। फिर क्या है, द द एवरेज मिल्क यील्ड इज 800 टू 1000 केजी, ठीक है, जो इनका मिल्क प्रोडक्शन होता है 800 से कितना होता है, 800 से 1000 केजी एक लैक्टेशन में होता है, ठीक। फिर द फैट कंटेन वेराइटी ऑफ, ठीक है, इनको जो फैट कंटेंट वेरी करता है इसमें कितना, 6 to 12.5%। अब देखिए क्या है, सबसे अधिक फैट कंटेंट देखने को मिलता है 6 से 12.5%। बट क्या है, मुर्रा में क्या है, दूध अधिक होने के साथ साथ उसमें क्या होता है 7% तक कंटेंट, फैट कंटेंट देखने को मिलता है, किसमें, मुर्रा ब्रीड में। बट क्या है, भदावरी में क्या है कि दूध तो कम है, 800 से 1000 है, बट क्या है इसमें कि 6 से 12.5% तक फैट कंटेंट इसमें देखने को आपको मिल रहा है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सुरती भैंस। सुरती ब्रीड देखिए इसकी बॉडी कितनी ऐसे फ्लैट इधर है, थोड़ी सी बीच में है, और इसके हॉर्न क्या है, थोड़े से कर्व टाइप में है, ठीक। ये क्या है, सुरती ब्रीड है, ठीक। कौन सी है, ये सुरती ब्रीड है। प्लीज 1 मिनट वेट। चलिए देखते हैं सुरती ब्रीड के बारे में, ठीक। इसमें देखते हैं सुरती ब्रीड के बारे में देखते हैं। देखिए सुरती ब्रीड क्या है, आल्सो नोन एज द दक्कन गुजरात तबलाड़ा चरोट्रा, ठीक है। द ब्रीड, द ब्रीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस ब्रीड कैरा एंड बराड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गुजरात, जो गुजरात का बड़ौदा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक। और फिर क्या है, द पेक्युलिटी ऑफ द ब्रीड, इस ब्रीड में पेक्युलिटी आती है, टू व्हाइट कलर देखने को मिलते हैं इसमें, इसके बॉडी पे। और फिर मिल्क ईल्ड जो होता है 1300 केजी पर लैक्टेशन होता है, एक लैक्टेशन में 1300 केजी इनका मिल्क प्रोडक्शन होता है। अब बात क्या करें, द पेक्युलिटी ऑफ दिस ब्रीड वेरी हाई, इसमें जो पेक्युलिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है, एंड हाई परसेंटेज, ठीक है, ब्रीड फिर इज वेरी हाई परसेंटेज कंटेन 8 से 12, इसमें जो फैट कंटेन होता है सुर्ती में वो कितना होता है, 8 से 12% तक इसमें क्या मिलता है, फैट मिलता है, 8 से 12%। फिर द हॉर्न और सिकेल, ठीक है, जो हॉर्न शेप्ड द मॉडरेट लॉन्ग एंड फ्लैट, इसके जो हॉर्न होते हैं वह सिकेल टाइप में होते हैं, और कैसे होते हैं, मॉडरेट टाइप में, और लंबे और फ्लैट होते हैं, ठीक। देखिए क्या होते हैं, लंबे और फ्लैट टाइप में थोड़े से होते हैं, ठीक। ये क्या फीचर्स हुए, सुरती ब्रीड की फीचर्स हुई, ठीक। अब देखते हैं भदावरी और सुरती में क्या डिफरेंस है।
देखिए भदावरी और सुरती में इनके जो भदावरी के फ्लैशिंग क्या है थोड़े से दूर से है, इनके क्या है फ्लैट है और इस तरह से कर्व टाइप में है। ठीक, तो ये दोनों इसमें डिफरेंस हुई। इनकी बॉडी क्या होती है भदावरी की, कॉपर कलर की होती है। इनके गले के पास दो व्हाइट कलर के शेवरॉन होते हैं। ठीक, तो ये क्या हुए, इनके कुछ डिफरेंस हुए इन दोनों बुफैलो में। ठीक, कोई डाउट इसमें? चलिए, जो क्लास में प्रेजेंट है कोई डाउट उनको? चलिए आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, अपने क्लास के लास्ट तक बना रहा आप लोगों ने। अब हम कल लेके आएंगे बुफैलो की एक दो ब्रीड और रह गई हैं, तो कल हम लेकर आएंगे और जो ब्रीड बची हुई हैं, फिर आप कल पढ़ के आइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ अपने से, जो पिछले क्लास में पढ़े होंगे उसको आप पढ़ के आइएगा। क्या पढ़ के आना है आपको? हाउसिंग एंड फीडिंग, ठीक है, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें आप कल पढ़ के आएंगे। ठीक, तो कल हम इस पे बात करने वाले हाउसिंग, फीडिंग और न्यूट्रिशन। इसके एक दो ब्रीड बच भी गए हैं, तो इन सारी चीजों को हम कल कवर करने वाले हैं। ठीक, और कोई डाउट आप सभी के? चलिए ठीक है। हाँ देखिए, जो इसके हॉर्न होते हैं यहाँ पे, कैसे हॉर्न कैसे हैं देखने में? हॉर्न और सिकेल मतलब एक हंसिए के जैसा होता है, और फिर मॉडरेट टाइप में लंबा और फ्लैट होता है। ठीक, ये सुर्ती की बात हुई हॉर्न के लिए। ठीक है, पेक्यूलरिटी, पेक्यूलरिटी मतलब जो बच्चे जन्म पैदा करने की, जन्म देने की जो उनके कैपेसिटी होती है वो अधिक होती है। मतलब कोई भी फैलो की ब्रीड है, वह जब भी बच्चे पैदा करेगी मोर देन वन, वन टाइम में नहीं, बट क्या कर सकते हैं, एक इंटर कॉलोइंग के बाद नेक्स्ट बच्चा जन्म देगी, बच्चे को जन्म देगी, फिर नेक्स्ट इंटर कॉलोइंग के बाद नेक्स्ट बच्चे को जन्म देगी। तो इस तरह से उनकी पेक्यूलरिटी क्या होती है, पेक्यूलरिटी अधिक होती है। तो पेक्यूलरिटी मीन्स क्या होता है, बच्चा जन्म करने की जो कैपेसिटी उनमें है। ठीक, चलिए अब क्या था? हाँ, इसमें देखिए जो मिल्क प्रोडक्शन था किसका, भदावरी की बात कर रहे थे, तो भदावरी की मिल्क प्रोडक्शन 800 से 1000 केजी है। फैट कंटेंट की बात करें तो भदावरी में ही है, उसके बाद किसमें है, नीचे किसमें, सुरती में। ठीक, बट मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ अच्छा फैट कौन दे रहा था, मुर्रा कर रही थी। ठीक, क्योंकि मिल्क भी उसका 1500 के लगभग था। ठीक, और उसमें फैट कंटेंट 7% था। ठीक, एक मिनट। हाँ, अब देखिए कुछ मुर्रा ब्रीड ऐसी थी, ऐसी भी इंडिविजुअल एनिमल जो है जिसमें कि पर डे का 19 केजी पर डे, ठीक है, 19 केजी पर डे मिल्क प्रोडक्शन देखा गया है। कुछ इंडिविजुअल ब्रीड है, ऐसा संभव है, बहुत ही संभव है। अगर 6 से 8 केजी पर डे का कोई मिल्क प्रोडक्शन कर रही है कोई काऊ, सॉरी काऊ यानी बुफैलो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, और पर डे का कितना तक देखा गया है इसमें, 19 केजी तक पर डे का मिल्क प्रोडक्शन देखा गया है। ठीक, एक दिन का 1900 केजी, सॉरी 19 केजी मिल्क देखा गया है। ठीक, ये चीजें क्लियर? और पूरे लैक्टेशन में 1500 से 2500 केजी मिल्क प्रोडक्शन करती है। याद रखिएगा, पूरे लैक्टेशन में मुर्रा जो है 1500 से 2500 करती है, पर डे का 6 से 8, अगर दो ऑप्शन आ जाए तो 6 से 8 लगाओगे, बट इंडिविजुअल एनिमल में पूछे तो 19 केजी पर डे का आप लगाओगे। ठीक, अच्छा, क्या एनिमल में, काऊ में क्या प्रॉब्लम किसी को? हाँ देखिए, जो ब्राउन स्विस है, ब्राउन स्विस की बात, हाँ जो ब्राउन स्विस है, यह ब्राउन स्विस कहाँ की वैरायटी ब्रीड है, स्विट्जरलैंड की। ठीक है, इसका जो ब्रीड है कहाँ की, स्विट्जरलैंड की। यह सेकेंड हाईएस्ट कैटल ब्रीड है, मतलब काउ की यह सेकेंड हाईएस्ट ब्रीड है। ठीक है, और इसके पहले पहला कौन था, होलिस्टीन फ्रीजियन है। ठीक है, जो कि पहला क्या है, होलिस्टीन फ्रीजियन, जो कि 6000 से 7000 उसमें मिल्क प्रोडक्शन देखने को मिला है। कितना, 6000 से 7000 मिल्क प्रोडक्शन देखने को मिला है एक लैक्टेशन में। इसका एएफसी भी कम मंथ का है। ठीक है, यानी 24 से 27 मंथ का केवल, जो कि नीदरलैंड की ब्रीड है। ठीक, यह सबसे पहले मिल्क प्रोडक्शन भी हाई करती है, और हाईवेस्ट ब्रीड इन द वर्ल्ड, यह हाईवेस्ट ब्रीड भी है। ठीक, यहाँ ब्रीड होगा
हाईएस्ट ब्रीड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट ब्रीड भी है या होलिस्टीन फ्रीजियन। ठीक, चलिए अच्छी बात है। अब किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ देखिए, जो जेबू कैटल है ये मध्य प्रदेश की है, ठीक है। जेबू वहां की जो हमारी मालवी ब्रीड है, उसी को क्या जेबू कैटल भी नाम से जाना जाता है, ठीक। जलीकट्टू, अच्छा जलीकट्टू की बात कर रहे हैं, ठीक। जी बताते हैं जलीकट्टू कहाँ था। हाँ देखिए जलीकट्टू है, ठीक। जो जलीकट्टू है एक साउथ इंडिया में तमिलनाडु में एक गेम होता है, जहाँ की पशुओं को उनको ग्रेसिव करके उनके उनके साथ गेम किया जाता है, ठीक। दो पशुओं को आपस में लड़ाया जाता है। ऐसा क्या है, कंगायम और जो एक ब्रीड है उनके साथ किया जाता है तमिलनाडु में। वो एक बार ने ऐसा क्या किया था, गवर्नमेंट ने इसको रोक लगाया था, क्योंकि किसी भी एनिमल के साथ उसमें खिलवाड़ नहीं किया जाता। बट क्या है, वहाँ की एक धार्मिक परंपरा बोल सकते हैं, यानी ट्रेडिशनल फेस्टिवल की तरफ वहां पे मनाया भी जाता है इसको, जो कि जलीकट्टू गेम होता है। तो फिर इसको वहां पे फिर चालू किया गया। तो ये क्या है, जलीकट्टू गेम पहले पशुओं को वहां पे एग्रेसिव किया था, उनको बहुत क्रोधित किया जाता है, गुस्सा दिलाया जाता है, लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। ये बहुत एक्टिव होते हैं, यानी कुछ इन सब जो वेरायटी, इन सब के मेल को गुस्सा दिलाने पर कोई मतलब नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन्हें छोड़ो बाहर जाने दो, मुझे नहीं लड़ना। बट ये क्या है, कंगायम ब्रीड जो है ये तुरंत अग्रेसिव हो जाते हैं और लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक। तो उनके साथ यह गेम किया जाता है, व्हाइट कलर के देखने को मिलते हैं, ठीक। तमिलनाडु में जलीकट्टू गेम होता है। याद रखिए, जलीकट्टू पूछेगा नहीं जलीकट्टू गेम क्या है, आपसे पूछेगा कि जलीकट्टू जलीकट्टू गेम है उसके लिए कौन सी ब्रीड यूज किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, कंगायम ब्रीड। जो कंगायम ब्रीड है वो जलीकट्टू गेम के लिए यूज किया जाता है, ठीक। बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जलीकट्टू ब्रीड है, बट जलीकट्टू कोई गेम ब्रीड नहीं है, जलीकट्टू क्या है, गेम है, ठीक। याद रखिएगा यहाँ से। चलिए, आई होप कि आज की क्लास सारी समझ में आई होगी। अब कोई के डाउट? चलिए, आई होप कोई के किसी के कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं 2 बजे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू बहुत बहुत, आपने आप लोगों ने क्लास के लास्ट तक बना रहा और सारी चीजें पढ़े। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।